हेलो एंड वेलकम टू व्हाट नॉनसेंस, वो शो जहां ये क्या है? अरे व्हाट नॉनसेंस। तो ये है व्हाट नॉनसेंस और ये है मेरे जीवन की सच्चाई। वैसे ये बात अब मेरे लिए नॉर्मल हो गई है। घर से काम करो तो घर के लिए भी काम करना ही पड़ता है। इनफैक्ट लॉकडाउन में हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत सारी बातें नॉर्मल हो गई हैं। कितना इंटरेस्टिंग है कि एक वायरस ने सालों से पेंडिंग पड़े बदलावों को चुटकियों में अमली जामा पहना दिया और इनमें से कुछ बदलाव तो इतनी जल्दी हो गए कि वो कुछ दिनों में हमारे लिए पुराने हो जाएंगे। जैसे अच्छा, वो मीटिंग आलू छीलते हुए अटेंड कर रही थी तो क्या हुआ, मैं भी तो करेले छील रहा था। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि मैं बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी इस रिपोर्ट को पढ़िए जिसमें कहा गया है कि यूके में डॉक्टर्स के इलाज करने के तरीके में एक हफ्ते में इतना बदलाव आया है जितना पिछले 10 साल में नहीं आया था। टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, ये सारी टेक्निक्स अब वहाँ नॉर्मल होती जा रही हैं। इनफैक्ट पीएम मोदी ने भी कहा है कि टेलीमेडिसिन को हमें एक सीरियस बिजनेस मॉडल की तरह देखना चाहिए। ये सारी टेक्निक्स कोरोना वायरस से पहले डॉक्टर्स अपनाने में थोड़ा हेजिटेट करते थे, लेकिन अब इन्हें हाथों हाथ लिया जा रहा है। इनफैक्ट पेशेंट भी सोच रहे हैं कि हम तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, पर डॉक्टर की सलाह तो हमारे पास आ ही सकती है ना। अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। दीदी की डिलीवरी तुम लोग करोगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ पैंडेमिक्स लिखने वाले स्टीवन टेलर को ऐसा नहीं लगता। उनके मुताबिक महामारियां अक्सर हमेशा के लिए बड़े बदलाव लेकर आती हैं। ये बड़े बड़े तूफान सिर्फ सोशली ही नहीं, साइकोलॉजिकली भी हमारे अंदर ऐसे बदलाव लाती हैं जो परमानेंट होते हैं, जो हमें हमेशा के लिए चेंज कर देते हैं। लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? कोई भी मामला, कोई भी रवैया कब नॉर्मल माना जाता है? 2016 में ब्रेक्जिट का मामला जब गरमाया था, ये भी नॉर्मल है गलतियां करना। तो 2016 में जब ब्रेक्जिट का मामला गरमाया था तब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में, यूके की सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चली थी कि भैया नॉर्मल आखिर क्या होता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तब वहाँ की मीडिया में भी ये बहस हुई थी कि ट्रंप जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह के बयान देते हैं, क्या वो किसी भी प्रेसिडेंट के लिए नॉर्मल बात है? हालांकि अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं थी और अब धीरे धीरे उन्हें ट्रंप की और उनके बयानों की आदत पड़ गई है। इतनी आदत पड़ गई कि रिसेंटली जब ट्रंप ने कहा कि लॉकडाउन का विरोध करने सड़कों पर उतरे लोग सही हैं, तो वहाँ की मीडिया को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, ट्रंप ने कहा है ना, नॉर्मल है, बोलता रहता है। Interestingly, so I'm against it. We did the right thing. Everything we did was right. हालांकि ये देखना भी जरूरी है कि क्या जो नॉर्मल है वो सही भी है। ये बिल्कुल 90s की फिल्मों की तरह है जिसमें हीरो हीरोइन का पीछा करता था, उसको छेड़ता था, जो काफी नॉर्मल माना जाता था, कूल माना जाता था, लेकिन क्या वो सही था? इसी तरह पोस्ट कोरोना वर्ल्ड शायद ये बड़ा नॉर्मल हो जाए कि हम एक दूसरे से हाथ न मिलाएं, बच्चे मास्क पहन के खेलने जाएं और हम डाइनिंग टेबल पर बैक्टीरिया और वायरस की ही चर्चा करते रहें। लेकिन क्या ये सब कुछ हम दिल से स्वीकार कर पाएंगे? ये बिल्कुल वैसा ही है कि भले हम सालों से मॉर्निंग शिफ्ट करते आ रहे हों, सालों से मॉर्निंग शिफ्ट के लिए सुबह 4 बजे उठें, लेकिन भोर भये जब लोग खर्राटे भर रहे होते हैं तब कैब का इंतजार करना किसे अच्छा लगता है? खैर, आपको ये शो और मेरे आलू छीलने का तरीका कैसा लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, कहने वाली बात नहीं है कि जी न्यूज़ का फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आलू लंबे लंबे काटने, पतले पतले काटने? कट जाए वही काफी है। अरे व्हाट नॉनसेंस।